हेलो फ्रेंड, तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पर बी डिज़ाइनर विथ मी में। तो आज हम लोग सीखेंगे फुल पटियाला कटिंग। तो हम लोग का पटियाला का नाप कुछ इस तरह से है। लंबाई हिप है 34 इंच, मोहरी का 12, आसन 10, लंबाई हम लोग का 37 इंच। तो 37 में सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि चौड़ाई हम लोग का कितना है, उसमें से हम लोग 10 इंच का एक पट्टी निकाल लेंगे। 37 में 10 इंच माइनस कर देंगे हम लोग, तो हम लोग का 27 इंच बचेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं 10 इंच का पट्टी निकाल ली हूँ। यहाँ पर मैं चौड़ाई को भी मैं देख चुकी हूँ कि कितना है हम लोग का हिप की चौड़ाई। तो सबसे पहले हम लोग का पट्टी निकाल लिए हैं। इसके बाद मैं कपड़ा को अच्छा से फोल्ड करूँगी और देखूँगी कि मेरा चौड़ाई किस साइड सबसे ज़्यादा है। चौड़ाई और लंबाई दोनों ही हम लोग को देखा जाता है कि जिस साइड हम लोग का चौड़ाई और लंबाई सही रहेगा उस साइड से हम लोग कटिंग करेंगे, क्योंकि पटियाला में जितना चौड़ाई रहेगा उतना अच्छा से प्लेट्स भी आएगा। तो यहाँ पर मैं कपड़ा को अच्छा से फोल्ड कर चुकी हूँ और अब मैं देख भी चुकी हूँ कि मेरा चौड़ाई और लंबाई किस साइड ज़्यादा है, तो उस साइड मैंने फोल्ड कर लिया है। यहाँ पर मैं कपड़ा को 4 फोल्ड में की हूँ। जॉइंट साइड मेरे साइड है और खुला साइड इस साइड है। जॉइंट साइड हमेशा अपने साइड में ही रखना चाहिए। तो यहाँ पर मैं लगा रही हूँ लंबाई का निशान 27 इंच, 1 इंच की मार्जिन और मोहरी के लिए 4 इंच। यहाँ पर मोहरी की चौड़ाई है 12 इंच, 12 में से 6 इंच हम लोग लगा रहे हैं टिक और 2 इंच की मार्जिन। इस साइड में मैं आपको बता रही हूँ, इस साइड में हम लोग इसका सेंटर निकाल लेंगे। सेंटर निकालने के बाद यहाँ पर मैं इस पॉइंट को मोहरी के साथ, तो इस पॉइंट को मोहरी का पॉइंट के साथ हम लोग एक लकीर खींच लेंगे। इसको एक साथ मिलाने के बाद यहाँ से मैं जो एक्स्ट्रा कपड़ा इधर का हम लोग बच रहा है, वहाँ से मैं आसन की एक पॉइंट लगा लूँगी। तो यहाँ पर मैंने आसन का निशान लगा लिया है। अब इसको हम लोग कट कर लेंगे। तो कुछ इस तरह से हम लोग का पटियाला का कटिंग इस तरह से होगा। एक्स्ट्रा कपड़ा जो था मेरा वो मैंने निकाल लिया है। तो यहाँ पर मेरा सलवार की कटिंग हो चुकी है। तो देखिए इस तरह से हम लोग का सलवार का कटिंग आएगा। जो हम लोग एक्स्ट्रा उस साइड से निकाला था उसको हम लोग इस तरह से जॉइन कर लेंगे, और वो है हम लोग का 10 इंच का पट्टी। तो चलिए इसका स्टिचिंग बताती हूँ। तो सबसे पहले हम लोग सलवार का जो हम लोगों ने कटिंग किया था और जो हम लोग का साइड से जो कपड़ा बचा था उसको सबसे पहले हम लोग जॉइंट करेंगे। तो यहाँ पर मैं जॉइंट कर ले रही हूँ। जो हम लोग का छोटा सा कपड़ा जो साइड से निकाले थे हम लोग, उसको सबसे पहले हम लोग जॉइंट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं जॉइंट कर रही हूँ। दोनों साइड हम लोग को उल्टा साइड देखते हुए हम लोग को जॉइंट करना है। तो यहाँ पर मैंने दोनों साइड का जॉइंट कर ली हूँ। दूसरे पार्ट को भी ठीक इसी तरह हम लोग जॉइंट कर लेंगे। तो यहाँ मैंने दोनों पार्ट्स को एक दूसरे के साथ जॉइंट कर लिया है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले एक आसन जो है दोनों साइड का आसन को मिलाकर हम लोग यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। एक पक्की सिलाई लगाना है ताकि दोबारा हम लोग को यहाँ पर सिलाई ना करना पड़े।
तो यहाँ पर मैंने आसन को सिलाई कर चुकी हूँ। ये एक साइड का आसन सिलाई हुआ है, दूसरा साइड को हम लोग जब फिटिंग का निशान लगाएंगे उस टाइम हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर जो हम लोग 10 इंच का जो पट्टी लगाए थे उसको हम लोग 2 फोल्ड करेंगे। 2 फोल्ड करने के बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको मैंने कट कर लिया है और यहाँ पर मैं एक सेंटर का कट कर ले रही हूँ ताकि हम लोग को पता चले कि हम लोग को दोनों साइड का प्लेट्स लगाना है। ये मेरा सिल्क का कपड़ा है, इसीलिए मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, बार बार सरक जा रहा था। तो यहाँ पर मैं प्लेट्स लगा रही हूँ। तो जो पट्टी वाला कपड़ा है उसको हम लोग सीधे साइड रखेंगे और जो हम लोग का सलवार वाला जो कपड़ा है उसको हम लोग उल्टे साइड से सिलाई कर लेंगे और कुछ इस तरह से हम लोग प्लेट्स लगाएंगे। प्लेट्स से एक साइड का हम लोग अपने साइड से लगाएंगे और दूसरे साइड का हम लोग उसका अपोजिट लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले एक पैर का उल्टा साइड से लगा रही हूँ, अपने साइड से लगा रही हूँ। आप लोगों को यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना है कि नीचे का कपड़ा हम लोग का जॉइंट नहीं होना चाहिए, उसको भी देखते हुए सिलाई करना है। तो यहाँ पर मैं जो यहाँ पर कट लगाई थी, एक सेंटर मार्क की थी, वहीं तक हम लोग को प्लेट्स लगाना है ताकि वो का एक साइड का प्लेट्स लगा रहे हैं। ये चीज़ हम लोग को पता होना चाहिए, वो हम लोग सेंटर का मार्क इसीलिए करते हैं। सेंटर का मार्क में हम लोग का आसन आना चाहिए। जो हम लोग आसन ज्वाइन किए थे वो आसन हम लोग का, जो हम लोग सेंटर का पॉइंट लगाए थे, कट लगाए थे, वो कट और आसन हम लोग का एक साथ होना चाहिए, एक साथ ज्वाइन करना है उसको। ऐसे तो बहुत कोई अलग अलग ज्वाइन करता है, लेकिन यहाँ पर मैं सबसे पहले आसन को ज्वाइन की हूँ ताकि मुझे एक ही बार सिलाई हो जाए मेरा। दूसरे साइड का हम लोग उसका उल्टा साइड में हम लोग प्लेट्स लगा रहे हैं, प्लेट्स बैठा रहे हैं। तो हम लोग प्लेट्स को इस तरह से अच्छा से बैठाएंगे और नीचे का कपड़ा को भी हम लोग को देखना पड़ेगा कि ताकि वो एक साथ अटैच ना हो जाए। नीचे का कपड़ा को देखते हुए और प्लेट्स अच्छा से लगाते हुए हम लोग इसको सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ पर मेरा प्लेट्स लग चुकी है, दोनों साइड का प्लेट्स लगा ली हूँ। तो हम लोग का इस तरह से देखिए कितना फिनिशिंग के साथ हम लोग का प्लेट्स लग चुकी है। अब हम लोग ऊपर का साइड से एक सिलाई लगा लेंगे ताकि वो अच्छा से फिनिशिंग के साथ आए। तो यहाँ पर मैं एक अच्छा से सिलाई लगा ले रही हूँ। आप लोग भी इसी तरह से कपड़ा, ताकि एक दूसरे के साइड जॉइंट ना हो, इसी तरह से हम लोग को इस साइड और जो हम लोग प्लेट्स लगाए हैं उस साइड अच्छा से साइड करके हम लोग को फिनिशिंग के साथ हम लोग को सिलाई लगा लेना होगा। इससे हम लोग का फिनिशिंग बहुत ही अच्छा से आता है। देखिए इस तरह से हम लोग सिलाई लगा चुके हैं ऊपर साइड से और ये हम लोग का बहुत ही अच्छा से फिनिशिंग आया है। इसके बाद मैं दूसरी साइड जो आसन था उसको और पट्टी को एक साथ जॉइंट कर लूँगी। ऊपर का जो हम लोग का पट्टी था और एक साइड का जो हम लोग का आसन था उसको हम लोग एक साथ जॉइंट कर लेंगे। यहाँ पर मैं पक्की सिलाई देने वाली हूँ।
और यहाँ पर मैं मुझे कितना इंच का पट्टी रखना है उसका एक मार्क कर ले रही हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर 6.5 इंच का पट्टी रख रही हूँ। ऐसे हम लोग 10 इंच का पट्टी लिए थे, लेकिन यहाँ पर मैं 6.5 इंच पर मार्क कर रही हूँ। बाकी जो बचेगा कपड़ा वो हम लोग का डोरी या फिर आप इलास्टिक भी लगा सकते हैं, वहाँ हम लोग का फोल्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग डोरी या फिर इलास्टिक लगाने के लिए थोड़ा सा इसको छोड़ दी हूँ, और इसको हम लोग अच्छा से उल्टा साइड से मोड़ के थोड़ा सा अच्छा से हम लोग फोल्ड कर लेंगे, और उसके बाद ऊपर से एक सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से सिलाई लगाने से हम लोग का फिनिशिंग बहुत ही अच्छा से आता है और सलवार भी बहुत अच्छा दिखता है। ये सिलाई हम लोग को लगाना है जहाँ तक हम लोग प्लेट्स जॉइन किए हैं वहीं तक, आसन तक हम लोग को ये सिलाई नहीं लगाना है। ये सिलाई हम लोग लगा रहे हैं ताकि हम लोग को जहाँ पर डोरी या फिर इलास्टिक जहाँ से हम लोग डालेंगे वो हम लोग का बाहर निकल के ना आए। तो यहाँ पर मैंने अच्छा से एक सिलाई लगा लिया है। देखिए कितना सुंदर से फिनिशिंग आया हम लोग का। अब इसको हम लोग डोरी या फिर इलास्टिक डालने के लिए इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए हम लोग यहाँ पर फोल्ड कर चुके हैं और यहाँ पर डोरी डालने के लिए जगह भी बना चुके हैं। इसके बाद मोहरी के लिए हम लोग बुकरम का इस्तेमाल करेंगे। बुकरम यहाँ पर हम लोग 1.5 इंच का लिए हैं, और इसको हम लोग मोहरी के पास अच्छा से सेट करके 2 फोल्ड में इसको सिलाई लगा लेंगे। कुछ इस तरह से हम लोग सबसे पहले सिलाई लगाएंगे, उसके बाद इसको हम लोग फोल्ड कर देंगे। यहाँ पर लंबाई का नाप लेने के बाद ही आप लोग को बुकरम लगाना होगा। जितना आप लोगों का लंबाई है सलवार का, उतना लंबाई का नाप लेते हुए आप लोग को बुकरम का नाप लगाना होगा। तो यहाँ पर मैं जॉइंट कर ले रही हूँ। मोहरी था हम लोग का 12 इंच, 12 का 2 भाग होता है 6 इंच पर मैंने यहाँ पर मार्क कर लिया है, और इसके बाद हम लोग सलवार का सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं आसन से आसन को मिलाते हुए, आसन के पास आसन को आसन से मिलाते हुए, हम लोग का पटियाला सलवार बन के रेडी हो चुका है। तो आई होप आप लोग को अच्छा लगा है।